गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम कंप्यूटर्स को देख रहे हैं और आज इस सीरीज में आगे देखेंगे कि कंप्यूटर्स का विशेषता क्या है, क्योंकि हम उन लोगों को भी लेकर चल रहे हैं जो कंप्यूटर में जीरो हैं और वो लोग भी देखें जो कुछ जानते हैं, ताकि उनका भी दोहराव हो जाए, उनका भी रिवीजन हो जाए। तो आप देखें, और मेरा लक्ष्य है कि आपका जो JSSC CGL है या JSSC का जो भी एग्जाम्स है उसमें कंप्यूटर्स का अधिकतम क्वेश्चन को पकड़ में ले आना। तो देखते हैं आज कंप्यूटर्स की अगली कड़ी में उसकी विशेषता को जानेंगे। आपको पता है कि कंप्यूटर आने के बाद हमारा जो जीवन है वो बेहतर हो गया है और एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। तो देखते हैं कंप्यूटर्स के जो गुण हैं। पहला गुण है आपका ऑटोमेटिक। कंप्यूटर्स जो भी हैं वे आपके ऑटोमेटिक हैं, मतलब अगर आप उसमें एक बार निर्देश डाल दिए तो वो उस पर काम करेगा, आपका कोई इंटरप्शन उसमें नहीं होने वाला, आप उसमें बीच में कुछ नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक है। हालांकि आदमी यानी मनुष्य उसमें आपका प्रोग्राम करके डालता है, बट आपने एक बार डाल दिया तो आप उससे बीच में कुछ नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक है, खुद से सारा कार्य करता है। ये पहला गुण है इसका। दूसरा देखते हैं इसकी विशेषता, वो स्पीड है। इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। एक आदमी एक साल में जो काम कर सकता है, कंप्यूटर उस काम को कुछ सेकंड्स में कर सकता है। तो इस तरह से इसका जो स्पीड है वो हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया। और इसको हम मापते हैं मिप्स में, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड यानी एक सेकेंड में कितना मिलियन इंस्ट्रक्शंस ये फॉलो कर सकता है, उसको हम देखते हैं। तो ऐसे मापते हैं इसको, मिप्स में कंप्यूटर्स की गति को मापते हैं। तो इसकी गति बहुत ही ज़्यादा होती है, आप भी जानते हैं। तीसरा गुण की बात करें तो ये एक्यूरेसी है। कंप्यूटर्स जो भी गणना करते हैं, जो भी वो कार्य करते हैं, उसमें एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये इसका एक गुण हो गया। साथ में इसमें विश्वसनीयता भी पाई जाती है, यानी कंप्यूटर्स जो काम करके हमें देते हैं, जो गणना करके हमें देते हैं, वो विश्वसनीय होता है। और ऐसे भी लोग आदमी कम विश्वास करे ना करे, लेकिन मशीन पर विश्वास ज़्यादा करता है। तो ये भी इसका एक विशेषता है, एक गुण है, एक्यूरेसी और साथ साथ विश्वसनीयता। आगे देखते हैं परमानेंट एंड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें आप किसी चीज़ को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, बहुत सालों तक वो स्टोर रहेगा और आप उसको वहाँ से मतलब आप निकाल सकते हैं। तो ये परमानेंट और लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी यानी बहुत सारी डाटा को, बहुत सारे आंकड़ों को आप एक छोटे से जगह में स्टोर कर सकते हैं। आप भी जानते हैं इस चीज़ों को, यानी कि आप एक अलमीरा में जिसको आप रख सकते हैं, एक रूम में जिसको आप रख सकते हैं, एक सीढ़ी में आप उसको डाल सकते हैं। तो वो परमानेंटली भी है। और साथ में लार्ज स्टोरेज, आप एक चिप में बहुत सारी चीज़ों को डालकर रख सकते हैं। तो ये एक विशेषता इसका है जो कि इसको महत्वपूर्ण बनाता है हमारे लिए, लार्ज भी और साथ साथ परमानेंट भी। पांचवा आप देख लें, आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में जो भी चीज़ें आप रखे हैं सेव कर उससे आप तुरंत निकाल सकते हैं। अगर आप किसी रूम में बहुत सारी चीज़ों को रखे हैं, वहाँ से आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ को खोजना हो तो आपको समय लग जाएगा, बट यहाँ पर आपका जो स्टोर करके रखा हुआ है आप उसको तुरंत निकाल सकते हैं। ये भी एक गुण है इसका। क्विक डिसीजन, आपने जो इसमें प्रोग्राम करके रखा है उसके आधार पर ये कंप्यूटर तुरंत डिसीजन कर सकती है। आदमी को करने में देरी भी हो सकता है, बहुत सारे कारण उसमें शामिल हो सकते हैं, बट कंप्यूटर्स को कोई दिक्कत नहीं होती। तो जो आपने प्रोग्राम करके रखा है पहले से, उसके आधार पर ही ये आपका क्विक डिसीजन कर सकती है। ये छठा गुण हो गया इसका। एक और देखें, रिपीटिशन, पुनरावृत्ति। आप एक ही काम इससे बहुत बार करवा सकते हैं। मान लीजिए किसी आदमी को आप बाजार भेजें आलू लाने के लिए, एक बार भेजे, दो बार भेजे, आप तीसरा बार भेजेंगे तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, नहीं लाएगा। लेकिन आप कंप्यूटर्स को एक ही काम करने के लिए बोले, उस काम को उसी सटीकता के साथ करेगा और बिना किसी चिड़चिड़ाहट के। आप जितने बार कहें उतने बार उस काम को करेगा। तो इस मायने में ये बहुत अच्छा है। दूसरा, इसमें वही स्फूर्ति रहेगी। आप आदमी को जब पांचवें बार आलू लाने को भेजेंगे बाजार तो उसमें वो स्फूर्ति नहीं दिखेगी, वो थक जाएगा। बट कंप्यूटर्स क्या हैं, आपके वही काम करेंगे, उसी सटीकता के साथ करेंगे और उसी स्फूर्ति के साथ करेंगे, कोई चेंजेस नहीं होने वाला। तो ये आपका बेहतर है इस मायने में।
8वां देख लें, पेपरलेस वर्क। इसके आने से, कंप्यूटर सिस्टम के आने से आपके पेपर के उपयोग में कमी आ गई है। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, तो आपका पर्यावरण बेहतर होने वाला है। आप जानते हैं कि जो आपके पेपर्स हैं, जो आपके कागज़ हैं, वो पेड़ पौधे से बनते हैं, जंगल कटते हैं उसमें, तो उससे पर्यावरण का नुकसान होता है आपको। तो कंप्यूटर्स के आने से आपके जो वर्क हो गए वो पेपरलेस वर्क हो गए। इससे हमारा पर्यावरण साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा। 9वां देख लें, विविधता। यानी आप कंप्यूटर में एक साथ बहुत सारे कामों को कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारे कार्यों को आप कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया 9वां गुण। और 10वां गुण है सिक्रेसी। आइए 10 जो विशेषता है, 10वीं विशेषता सिक्रेसी, गोपनीयता। आप उसमें पासवर्ड डाल दें, कोई नहीं खोल सकता, आप ही खोल सकते हैं उसे। तो ये भी एक गुण इसमें है, सिक्रेसी, गोपनीयता वाला। तो ये 10 विशेषता आप याद रखेंगे कंप्यूटर्स के, और इसलिए ये कंप्यूटर बहुत ही फायदेमंद है और मनुष्य के जीवन में इससे क्रांतिकारी बदलाव आया है। इसमें गुण के अलावा कुछ इसके सीमाएं भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं कंप्यूटर्स के। क्या है उसको देख लेते हैं। आप देखें कि कंप्यूटर्स एक मशीन है, आप जो उसमें प्रोग्राम करेंगे उसके अनुसार ही वो काम करने वाला है। तो उसमें अपना कोई माइंड नहीं होता, तो वो आप कह सकते हैं कि विवेकहीन है। इसमें अपना कोई माइंड नहीं होता, ये कोई अपना दिमाग लगाएगा नहीं, आपने जो डाला उसके अनुसार ही वो काम करेगा। दूसरा आप देख लें, ये एक्सपेंसिव होता है। आप कंप्यूटर्स देखें, जो भी उसके कंपोनेंट्स आते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, साथ साथ में इसके वर्जन अपडेट होते रहते हैं, तो उसमें भी पैसे खर्च होते हैं। तो ये इसका एक आप कह सकते हैं लिमिटेशंस है कि ये खर्चीला होता है, एक्सपेंसिव होता है, पैसे वाले ही इसका यूज़ कर सकते। आप देखें कि अब क्या है कि कंप्यूटर्स में वायरस भी आ जाते हैं। आप जो डाटा सेव करके रखे हैं उसमें, तो वायरस सेंध मार सकता है। तो वायरस का खतरा भी एक इसका प्रॉब्लम है। हालांकि आप एंटीवायरस के यूज़ से, एंटीवायरस जो आपका एक सॉफ्टवेयर ही होता है, इसके उपयोग से आप बहुत हद तक वायरस से बच सकते हैं। और विद्युत पर निर्भरता, ये इलेक्ट्रिक पर ही चलेगा, यानी विद्युत आपके पास रहेगा, बिजली रहेगी तो ही कंप्यूटर्स काम करेंगे। तो कुछ लिमिटेशंस हैं कंप्यूटर्स के जो आपने देखा, तो आप इसको देखेंगे। अब इसके कुछ फ़ायदों को भी देख लेते हैं कि कंप्यूटर्स आने से फ़ायदे क्या हुए। तो आप देखिए, पहला जो फ़ायदा है आपका वो समय की बचत है। कंप्यूटर्स का जो स्पीड होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इससे अब समय की बहुत ही ज़्यादा बचत होती है। जो काम एक व्यक्ति साल भर में कर सकता था वो कुछ सेकंडों में कंप्यूटर्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको समय का बचत है। कार्य की गुणवत्ता, आप इससे एक ही कार्य बार बार करवा लें, जितना काम है उतना दे दें, ये उसी गुणवत्ता के साथ करेगा। तो कार्य की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होने वाली, बेहतर होने वाली है। तो ये भी इसका फ़ायदा है। त्रुटि रहित कार्य, आप इससे जो भी काम करवाएंगे उसमें त्रुटि नहीं मिलने वाली, जब तक कि आपके सॉफ्टवेयर में त्रुटि ना हो या उस पर वायरस का हमला ना हुआ हो, अन्यथा कोई भी त्रुटि आपको नहीं मिलेगी। ये फ़ायदा है इसका कि त्रुटि रहित कार्य करने वाला है। और आप देख लें, कागज़ की बचत, पेपरलेस वर्क हो जाएंगे आपके, तो कागज़ आपके ढेर सारे बचेंगे, आपका पर्यावरण अच्छा होने वाला है। तो ये कुछ फ़ायदे थे कंप्यूटर्स आने से। और एक ये नुकसान आप कह सकते हैं कि इसके आने से बेरोजगारी बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस काम को एक आदमी एक साल में कर सकता था, कंप्यूटर्स उसको कुछ सेकंड्स में कर लेंगे, तो वो कितने लोगों का रोजगार खा जाएगी। तो यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ जाएगी। लेकिन साथ साथ एक फ़ायदा और है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में रोजगार भी लोगों को मिलेगा। कंप्यूटर्स जो जानेंगे उनके इस क्षेत्र में कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हालांकि ये संख्या ज़्यादा हो सकता है, ये कम हो सकता है, पर ये हो सकता है। तो हमने आज देखा कंप्यूटर्स की विशेषता क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, और इसके आने से क्या क्या हमारे जीवन में उसका प्रभाव पड़ा। तो आप इसे देख लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।